10 दिन हो गए हैं, कुछ काम तो करना है नहीं, बस महारानी लेके बिस्तर पर पड़ी रहती है अपने। किस्मत खराब थी जो ऐसी बहू लेकर आई मैं। इसकी तो बीमारी खत्म नहीं होती, जब देखो कुछ ना कुछ लगा रहता है। हद कर दी है इस बहू ने तो। हे भगवान, मुझे मरीज नहीं चाहिए था, बहू चाहिए थी बहू। इसे इतनी भी शर्म नहीं है कि बीमारी का नाटक 2-4 दिन का होता है, 10 दिन का नहीं। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस बहू का, ऐसे काम नहीं चलेगा इस घर में। इतनी तबीयत खराब है, कब से बोल रही हूँ मम्मी जी और इनको, पर दोनों सुनाई नहीं करते बिल्कुल भी। इस सासू माँ के तो काढ़े पी पी कर मेरी तबीयत और भी खराब हो गई, लेकिन मम्मी जी है कि सुनती नहीं है। देखिए भी अपनी माँ के ही बेटे हैं, इतनी सी भी नहीं मानते मेरी मम्मी जी, और ये बिल्कुल हॉस्पिटल ले जाकर राजी नहीं है। सारा दिन मम्मी जी मुझ पर गुस्सा रहती हैं कि मैं काम नहीं करती। बिस्तर से उठा जाए तभी तो मैं काम करूँ ना। मम्मी जी को तो बस यही लगता है कि मैं बिस्तर पर बस आराम ही करती हूँ। अरे बिस्तर पर रहना कितना मुश्किल है, मुझसे पूछो कोई। ना सास सुनती है ना पति, अब अपनी दुख की बात किसको बताऊं। ये देखो महारानी को इधर आराम मिल रहा है, शर्म लिहाज तो है ही नहीं। ये नहीं देखती कि बूढ़ी सास काम कर रही है। बहू बहू, अरे सुनाई भी देता है या नहीं, उठकर काम करना है तुझे। मम्मी जी सुनाई देकर भी मैं क्या कर सकती हूँ, तबीयत तो मेरी वैसे ही खराब है। सब पता है मुझे, तेरी तबीयत कोई खराब नहीं है बहू, ये सब बहुओं की नौटंकी होती है सर्दी में आराम करने की। मम्मी जी सच में मेरी तबीयत खराब है, भला आपसे झूठ बोलकर मैं क्या करूँगी। आपसे बोल तो रही हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, पर आप हो कि मानते ही नहीं। तबीयत खराब होगी तभी तो डॉक्टर के लेकर जाऊंगी ना तुझे। अरे मैं सब जानती हूँ आजकल की नौटंकी बहुओं की, सर्दियों में आराम ना करने के लिए पता नहीं क्या क्या पैतरे आजमाती है और सोचती कि बूढ़ी सासी घर में काम करती रहे। रुक जा, अभी तेरी तबीयत ठीक करती हूँ, तेरे मायके में फोन करके तेरे बाप को फोन लगाती हूँ कि मेरे घर में मरीज की जरूरत नहीं थी, बहू की जरूरत थी। हेलो हेलो बहन जी, नमस्ते। अरे नमस्ते वमस्ते छोड़िए भाई साहब, मेरी बात सुनिए ध्यान से। भाई साहब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे इस घर में बहू चाहिए जो घर का सारा काम वाम धाम कर ले, ये नहीं है कि मरीजों की तरह घर में पड़ी रहे। अरे बहन जी क्या हुआ? होना क्या था, तुम्हारी बेटी नौटंकी करके पड़ी रहती है। अरे बीमारी का नाटक करने को मिलता है क्या इसको? क्या काजल की तबीयत खराब है? अरे कोई तबीयत खराब नहीं है, बस इसकी नौटंकी चलती रहती है सारा दिन। हम धाम इसको कुछ है नहीं, और लेगी कि बहाने लेकर पड़ जाएगी कि आज मेरे सर दर्द है, मेरी तबीयत खराब है। भाई साहब मैं बोल रही हूँ, या तो आप अपनी बेटी को समझा लो या फिर मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करवा देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से तो मेरे घर में चलेगा नहीं कि आपकी बेटी आराम करे और मैं नौकरों की तरह घर का काम। अरे अरे बहन जी सुनो तो सही, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? ऐसे तो मत बोलो प्लीज। मैं कह रही हूँ आप अपनी बेटी को समझा लो, वरना अच्छा नहीं होगा। बहन जी प्लीज आप ऐसे बात मत करो, मैं समझा दूंगा। आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ, मैं आकर बात करता हूँ काजल से। काजल आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, मैं बात करूंगा आकर। यही सही रहेगा भाई साहब, वरना मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है फिर। ठीक है बहन जी, मैं आऊंगा घर पर। अब आएगी अकल ठिकाने बाप बेटी की। अरे क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों हो गए? अरे पायल की सास का फोन था, बहुत गुस्सा कर रही थी, वो बोल रही थी कि तुम्हारी बेटी को यहाँ से लेकर चली जाओ। क्यों जी, ऐसा क्या कर दिया पायल ने? मुझे अभी पायल के ससुराल जाना पड़ेगा। जी पर बात क्या है? वो सब मैं तुम्हें आकर बताता हूँ, अभी मुझे जाने दो, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है तो सूरज की माँ मैं चलता हूँ, बाद में आकर बात करूंगा तुमसे। मम्मी जी पापा जी इतनी जल्दी में कहाँ गए हैं? पता नहीं बहू, अभी पायल के ससुराल से फोन आया था उसकी सास का, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है पायल की। मम्मी जी क्या बात कर रहे हो, क्या बोला पायल दीदी की सास ने? वो तो मुझे बताया नहीं तेरे ससुर ने, बस जल्दी से पायल के ससुराल गए हैं। अच्छा मैं अभी इनको फोन करके बुलाती हूँ मम्मी जी। जी सुनते हो, आप जल्दी से घर पर आ जाइए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे काजल क्या हुआ? अभी तो ऑफिस आया हूँ थोड़ी देर पहले। वो सब छोड़ो, आप जल्दी आ जाइए क्योंकि पायल दीदी
और पता नहीं उनकी सास ने क्या क्या उल्टा सीधा बोला है। मम्मी जी की तो हालत खराब हो रही है सोच सोच कर। अरे काजल, तो मैं घर आकर क्या करूंगा? मैं सीधा पायल के ससुराल चला जाता हूँ, वहीं पे पापा भी मिल जाएंगे और पता भी चल जाएगा बात क्या है। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। आप सीधा पायल दीदी के ससुराल ही चले जाओ। मम्मी जी आप चिंता मत करो, ये पायल दीदी के ससुराल गए हैं, उधर जाकर ये फोन कर देंगे कि बात क्या हुई है। आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। काजल बहुत चिंता कैसे ना करूं, मेरी बेटी अकेली है, बेचारी पायल क्या सोच रही होगी। अरे ऐसी क्या गलती होगी पायल से? वैसे तो पायल कभी कोई गलती नहीं करती, पता नहीं किस हाल में होगी वो। मम्मी जी वो तो मैं इनसे थोड़ी देर में पूछ लूंगी कि बात क्या है। नमस्ते बहन जी। आ गए भाई साहब आप? हाँ बहन जी, क्या हुआ? क्या गलती हो गई मेरी पायल से? वाह भाई साहब, आपको तो फोन कर कर बताना पड़ता है कि उसके सास ससुर कितने दुखी हैं, और आप हो कि एक बार फोन कर कर नहीं पूछते कि हमारी बेटी सही से सेवा पानी कर रही है या नहीं। अरे रिश्ता करने आए थे जब तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जैसे दुनिया में एक सबसे शरीफ सीधी सिर्फ आपकी बेटी है और कोई नहीं। बहन जी बात क्या है? कुछ तो हुआ होगा ना? हाँ आंटी जी, क्या गलती हो गई है मेरी बहन से, बताइए। गलती? अरे एक गलती हो तो तुम्हारी बहन की बताऊं, दिन भर गलती करती है वो तो। भाई साहब आपने अपनी गलती तो मेरे थोप दी है। बेटी को सिर्फ इसलिए पैदा किया था क्या दूसरे लोगों को परेशान करो? नहीं थी आपकी बेटी लायक तो किस लिए उसकी शादी की? घर में बिठा कर रखते ना उसको। इतनी मजबूरी है मेरी जो अपने पापा की बेइज्जती होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। अगर ये पायल के ससुराल वाले नहीं होते ना, तब पता चलता कि मैं कैसा हूँ। कुछ कर भी तो नहीं सकता, बेटी वाले जो ठहरे हम लोग। पायल के ससुराल वालों की जगह कोई और होता ना, तब दिखाता कि क्या नतीजा होता है मेरे बाप की बेइज्जती करने का। अपनी बेटी को कुछ सिखा कर भेजते, ऐसे ही पल्ले नहीं बांधते दूसरे के घर में। शर्म आनी चाहिए कि आपकी ऐसी बेटी है। अरे उसको जुबान चलानी सिखाइए, थोड़े संस्कार भी सिखा देते तो इस घर का भला हो जाता। किसी चीज का ढंग नहीं है, न खाना बनाने का न घर का काम करने का, बस सारा दिन बैठकर फोन चलवा लो उससे। तो सच बताऊं, ये मेरी मजबूरी है जो मैं इसको झेलती हूँ, वरना मेरी जगह कोई और होती ना तो पता चल जाता कि सास क्या चीज होती है। अब इससे भी ज्यादा क्या पता चलता हमें। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं पायल को समझा दूंगा, आगे से वो कोई गलती नहीं करेगी। यही आपके लिए सही होगा। 10 दिन हो गए महारानी बिस्तर पर पड़ी आराम कर रही है, अब आप ही उसे समझाइए। मैं तो कहती समझाना छोड़ो, उसे 2-4 महीने के लिए मायके में ले जाओ। मायके में रहेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। भाभी का घर है, तब पता चलेगा कि कैसे रह जाता है शादी के बाद मायके में। ससुराल में तो काम होता नहीं है उससे, महारानी सर्दी में आराम से पड़ी रहती है। मैं तो कहती हूँ अपने साथ ले जाओगे ना तो ही सही रहेगा। बोलिए उसकी माँ से, उसे खाना बनाना सिखाइए, उठने बैठने का ढंग सिखाइए, सास से बात करने का तरीका सिखाइए। देखिए भाई साहब, 6 महीने और है आपके पास। अगर आपकी बेटी ससुराल में रहना सीख जाए तो ही इसे लेकर आना, वरना कोई जरूरत नहीं है इधर वापस लाने की उसको। अगर बहू के होते हुए मैं ही काम करूंगी तो बहू का क्या अचार डलेगा इस घर में? बात फाइनल हो चुकी है। अगर 6 महीने में आपकी बेटी रहन सहन का तरीका सीख गई तो ठीक है, उसे ले आइए, वरना मेरे बेटे के लिए 1000 रिश्ते पड़े हैं, समझ गए आप? आंटी जी, सूरज शांत हो जाओ, हम बेटी वाले हैं, हमें थोड़ा झुक कर ही काम चलाना पड़ेगा, मजबूरी है बेटा। पर पापा, आंटी जी कितना सुना रही है हमें। मिल लो अपनी बेटी से, आराम फरमा रही है महारानी अपने कमरे में। चलो पापा, पायल से बात करते हैं, आखिर बात क्या है। इस बहू की तो मैं ही अकल ठिकाने लाऊंगी। मुझसे काम करवा रही है ना सर्दी में, अब पता चलेगा। पायल, पापा, भैया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। मैं सच बोल रही हूँ, 10 दिन से मेरी तबीयत खराब है और मेरी सास ने आपसे झूठ बोला है कि मैं बहाना ले रही हूँ। अरे पायल, अगर तेरी तबीयत खराब थी तो तूने बोला होता ना तेरी सास से। बोला था पापा, लेकिन मेरी सास है कि सुनने को तैयार नहीं है। बस उसे तो यही लगता है कि मैं बस ड्रामा कर रही हूँ। आप ही बताइए पापा, मैं
तुझे दामाद जी को बताना चाहिए था ना, वो लेकर जाते तुझे अस्पताल। बताया था पापा, लेकिन आपके दामाद जी कहाँ मेरी सुनते हैं। उनकी तो माँ जो कह दे वही बात सच है। वो भी मुझे अस्पताल नहीं लेकर गए। देख रहे हो पापा, और इसकी सास सारी गलती पायल की ही बता रही थी। अरे पायल तू चिंता मत कर, अब हम आ गए हैं ना बेटा। प्लीज पापा मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं यहाँ पर बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने सबको बोला कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, पर यहाँ ये सब सोच रहे हैं कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ। पापा इस घर में बस मुझे एक काम वाली समझ रखा है, अब मैं काम नहीं करती तो सब मुझ पर ही चढ़ रहे हैं। मम्मी जी ये नहीं सोचती कि मेरी तबीयत खराब है, बस उन्हें तो ये लगता है कि मैं काम क्यों नहीं कर रही। अरे कितनी बार मम्मी जी को बोला पापा मैंने कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो, तो कहने लगी मेरे पास नहीं है डॉक्टर की फीस देने के लिए, और तो कोई बीमार नहीं है। फिर आपके पास फोन कर दिया मम्मी जी ने। पापा मैं आपको सच में परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। प्लीज पापा आप मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे घर जाना है पापा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। पायल तू चिंता मत कर, मैं तेरी सास से बात करूंगा। बेटा मैं भी नहीं चाहता कि तू यहाँ रहे, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अगर मैं तुझे यहाँ से ले गया तो पता नहीं तेरी सास तुझे वापस बुलाएगी भी या नहीं। और फिर मायके में तू कितने दिन रह लेगी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। पायल हम सबकी भलाई इसी में है कि तू यहीं पर रहकर थोड़ा एडजस्ट कर। वैसे भी तेरी सास बात बात पर धमकी तो देती है कि दामाद जी की दूसरी शादी करा देगी। एक पायल इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बदनामी हम लड़की वालों की ही होगी। किसी भी लड़की का मायका असली घर नहीं होता, ससुराल ही होता है। अगर तू ये घर छोड़ के गई तो तेरी जिंदगी नरक से बदतर हो जाएगी। पापा कैसी बात कर रहे हो, अब कौन सी जिंदगी इसकी स्वर्ग जैसी है। देख नहीं रहे पायल की हालत कैसी हो गई है। मैं तो कहता हूँ अभी लेकर चलो पायल को घर पर। देख बेटा तू समझने की कोशिश कर, मुझे पता है तुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर ये फैसला समझदारी के साथ करना है, ना कि गुस्से में। और पायल तुम भी थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा। करता हूँ तुम अपने भाई सूरज के साथ जाओ हॉस्पिटल, तब तक मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। देखना तुम जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे मुझे? मैंने आज तक नहीं बताया कि मेरी सास मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव करती है। आपको पता है इस घर में मेरी इज्जत एक काम वाली से भी कम है। प्लीज पापा आप मुझे यहाँ से ले चलो। अच्छा पायल तू ही बता, अगर मैं तुझे यहाँ से ले गया तो कितने दिन रह पाएगी मायके में? अरे तुझे तो पता है मायके से डोली उठती है बेटी की, अर्थी नहीं। ये समाज वाले हमें जीने नहीं देंगे, उल्टे तुझ में ही कमी निकाल कर तुझ में ही 4 बातें सुना देंगे। नहीं पापा अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, मुझे इस घर में नहीं रहना बस। क्या पायल तुम बैठो, शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। सूरज एक काम कर, तू पायल को डॉक्टर के दिखा ला। ठीक है पापा, लेकिन आप भी कुछ सही नहीं कर रहे हैं पायल के साथ। अरे समाज की क्या चिंता आपको, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। सूरज अब इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तू पायल को डॉक्टर के पास लेकर जा। जी आ गए आप पायल के ससुराल से। क्या कहा पायल की सास ने, और अब पायल की तबीयत कैसी है? ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया ना उसकी सास ने? अब तो मैं क्या ही बताऊं मैं उधर की हालात। अरे अपनी पायल तो इतनी तकलीफ में है ना, मैं बता ही नहीं सकता। ऊपर से उसकी सास उसे कुछ खरी खोटी सुनाने में कमी नहीं छोड़ती। माँ वो पायल को तो क्या कुछ सुनाए बिना छोड़ेगी, उसने तो हमें ही बहुत कुछ सुना दिया। आपको पता है कितना भला बुरा कहा उन्होंने पापा से। तुम्हें पता है पायल तो बहुत जिद कर रही थी यहाँ आने के लिए, पर मैं मजबूर हूँ, मैं उसे यहाँ पर भी नहीं ला सका। अरे आपको तो खुद सोचना चाहिए था उसको किस हालत में छोड़ कर आई हो। अगर वो जिद कर रही थी तो उसे लेकर आना चाहिए था ना घर पर। क्या था, पर ये समाज भी देखना पड़ता है। बेटी अगर ससुराल छोड़कर मायके में रहे ना तो बिरादरी नाम रखती है और तरह तरह की बातें बनाएगी और कमी फिर पायल में ही निकालेगी। बस ये सब सोचकर ही मैं नहीं लेकर आया पायल को इधर। पापा जी भी ना, इतनी बुरी हालत है दीदी की,
और फिर भी उनको उधर ही छोड़ाए। दुनिया के चक्कर में अपनी बेटी को तकलीफ दे रहे हैं। कैसे हैं पापा जी? पता नहीं कैसी हालत में होगी मेरी पायल बेटी। और उसकी सास है कि फोन पर भी बात नहीं करने दे रही मुझसे। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे पापा जी तो दीदी को छोड़कर आए, पर आप क्यों छोड़कर आए? अरे आपने भी तो सोच लिया था अपनी बहन के लिए कुछ। अरे कैसे छोड़ा है आप उस घर में जहाँ पर उसको इतनी तकलीफ हो रही है? अब तुम्हें कैसे बताऊं काजल, उधर कितना कुछ हो रहा था। बोला था मैंने पापा को कि पायल को घर ले चलते हैं, लेकिन पापा उन्होंने अपनी मजबूरी बता दी। और जहाँ तक है पापा की बात से मैं सहमत भी हुआ। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी? तुम्हें पता है पायल की सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती है। उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ये बोलते हुए कि मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करूंगी। वो तो चाहती ये थी कि हम पायल को वहां से ले आए, पर तुम ही बताओ अगर ये सब हुआ तो कौन सा पायल खुश रह पाएगी। बस इसीलिए मैंने भी जिद नहीं की कि शायद कुछ ठीक ही हो जाए। अगर ऐसी बात है ना तो अब आप देखना क्या करती हूँ मैं। अरे किसे फोन कर रही हो? जी रुको आप 1 मिनट। हेलो हेलो भाभी, दीदी कैसी हो आप? भाभी अब आपको क्या बताऊं, मेरी कितनी तकलीफ में हूँ, मुझसे बात भी नहीं हो पा रही है। भाभी कुछ तो करो। दीदी आप परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। जी दीदी की आवाज में कितना दर्द है, कितनी तकलीफ हो रही है उन्हें। मैंने देखा है दीदी को, उनको तो एक छींक भी आ जाए ना तो भी पूरा घर सर पर उठा लेती थी। वो इतने लाड प्यार में पली बड़ी है और आज कितनी तकलीफ में है। और एक मैं हूँ जो इतनी किस्मत वाली हूँ कि ऐसा घर मिला है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इस घर की बहू हूँ या बेटी। पर मैं पायल दीदी को इस हालत में नहीं रहने दे सकती। पायल दीदी ने मुझे इतना प्यार दिया है, कोई ननंद किसी भाभी को नहीं दे सकती। वो मेरे साथ हमेशा एक बहन की तरह रही है। दीदी ने एक दोस्त और बहन दोनों का रिश्ता निभाया है और आज जब वो तकलीफ में है तो मैं कुछ नहीं कर पा रही। अब काजल क्या कर सकते हैं, उसकी सास भी तो धमकी पर धमकी दिए जा रही है। इसी बात से पापा डर गए थे। हाँ जी जानती हूँ मैं, पापा जी कितने सीधे साधे और भोले वाले हैं, पर आज तक मेरे मायके वालों को कभी एक चीज के लिए परेशान नहीं किया पापा जी ने। पापा जी ने तो दूसरे की बेटी को इतना प्यार दिया है और आज खुद की बेटी तकलीफ में है। काजल तुम तो जानते हो ना पापा को पुलिस, कोर्ट, कचहरी, समाज, इन सब का कितना डर लगता है। इसीलिए पापा पायल की तकलीफ में भी पायल का साथ नहीं दे पा रहे। बस जी बहुत हो गया, लेकिन अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। पापा जी को डर होगा समाज का, लेकिन मुझे नहीं। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी मेरी ननद के लिए। अब आप मेरे साथ जल्दी से दीदी के घर पर चलिए। पर काजल पापा गुस्सा होंगे। जी पापा जी तो जब गुस्सा होंगे ना, जब उन्हें बता कर जाएंगे हम आज बिना बताए जाएंगे पायल दीदी के घर पर। बस आप मेरे साथ ही चलो। दीदी अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके भाई भाभी आ गए हैं ना। भाभी पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं कब से बोल रही हूँ इधर मेरी सास को कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, पर वो मुझे दीदी बताया था आपके भाई ने मुझे कि आप इधर कैसे रह रहे हो। पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग आ गए हैं ना। आज हॉस्पिटल जाकर सारे टेस्ट करवा लेंगे आपके और पता भी चल जाएगा कि क्या हुआ आपको। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारी ननंद को, ये सब ड्रामा है, इसका काम ना करने के बहाने हैं। आंटी जी मुझे तो लगता है आपने अपनी जवानी में ऐसे ड्रामे किए होंगे, इसीलिए आपकी बहू की बीमारी ड्रामे लग रही है ना। अगर आपकी बहू इतने ही नाटक कर रही है तो हॉस्पिटल में इसकी जांच क्यों नहीं कराई? अरे किस चीज की जांच कराऊं? बीमारी हो तो जांच कराऊं, अब बहानों की भी क्या जांच होगी? आपको तो शर्म आनी चाहिए आंटी जी। एक तो आपकी बहू बिस्तर पर पड़ी है, जबकि आपको उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था। अरे ये सब करने के
इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं है, समझ गई आप? और हाँ, हम दीदी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और जैसे ही चेकअप हो जाएगा इधर वापस आ जाएंगे, ठीक है आंटी जी? हाँ हाँ, वो तो देख लेंगे कि वापस आएगी या नहीं इधर। चलो दीदी चलते हैं। इनके हस्बैंड? डॉक्टर साहब, हम इनके भैया भाभी हैं। आप बताइए क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ डॉक्टर साहब, पायल बता रही है कि 10 दिन से उसकी तबीयत खराब है। आखिर हुआ क्या है उसे? को पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसको टाइफाइड हुआ है। कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, चिंता की तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने इतनी तबीयत खराब ही क्यों होने दी? लेट कर दिया आप लोगों ने हॉस्पिटल आने में, तभी इतनी कमजोरी आ गई है। पेशेंट को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। मम्मी जी, पापा जी, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रही हूँ। काश दीदी के ससुराल वालों ने जल्दी दीदी पे ध्यान दिया होता तो आज दीदी की इतनी तबीयत खराब नहीं होती। जी देख रहे हो कितनी तबीयत खराब हो गई है पायल की, बेचारी कितनी कमजोर हो गई है। पायल, पायल। मम्मी जी, दीदी अभी रेस्ट कर रही हैं। डॉक्टर ने नींद की दवाई दी है दीदी को, बोल रही थी कि दवाई को असर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए दीदी से थोड़ी देर में बात करते हैं, अभी उन्हें आराम ही करने दो। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, दीदी अब जल्दी ठीक हो जाएंगी। हॉस्पिटल में जो है दीदी, डॉक्टर ने कहा है दीदी को टाइफाइड है तो थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, बहुत कमजोरी है दीदी को। बहू वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जब उसके ससुराल गए तो उसकी सास ने कुछ कहा तो नहीं? मम्मी जी बहुत कुछ बोल रही थी दीदी की सास। दीदी की सास ने तो बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन मैंने एक भी नहीं सुनी और दीदी को जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर आ गई हूँ। अरे बहू, तूने क्या किया? अब उसकी सास देखना चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो पहले से इतनी नाराज थी, पहले ही दामाद जी की दूसरी शादी कराने के पीछे पड़ी थी, अब पता नहीं क्या करेगी, अब पता नहीं वो क्या करेगी। अरे बहू, तुम्हारी एक गलती कहीं पायल पर भारी ना पड़ जाए, इतना तो याद रखना था कि हम बेटी वाले हैं। अरे बहू, तुम बिल्कुल नहीं समझ रही हो, अब मुझे उसकी सास से बात करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या सुनाएगी। हेलो, हाँ समदन जी नमस्ते जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, पायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया उसके भैया भाभी ने, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई साहब, बहुत अच्छे संस्कार है आपकी बहू के तो। अरे मेरी मर्जी के बिना लेकर गई है बहू को इधर से। भाई हम तो ससुराल वाले हैं, हम तो चाहे कितना भी कर देंगे, लेकिन हमें मिलनी बदनामी ही है। भाई साहब एक बात और, जब तक आपकी बेटी बिल्कुल ठीक ना हो जाए ना, जब तक उसे मायके में ही रहने देना, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बहन जी, देखते हैं क्या होता है। उसकी सास बहुत गुस्से में है, पता नहीं अब क्या करेगी। अरे बहू, मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल हो गया है, उसके ससुराल वाले इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। मम्मी जी चिंता मत करो, अब दीदी हमारे पास है, हम दीदी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने कहा है जल्दी दीदी ठीक हो जाएगी। मम्मी जी आपने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, चलो कुछ खा लेते हैं पहले। वैसे भी दीदी अभी आराम कर रही है, थोड़ी देर में आते हैं दीदी के पास, शायद दीदी जग जाए। पायल बेटा, माँ देखो ना क्या हालत हो गई है मेरी। अगर भाभी मुझे ससुराल से नहीं लेकर आती तो आज पता नहीं मैं जिंदा रहती भी या नहीं। मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैंने सबको बोला कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो या मेरे लिए कोई घर पर ही दवाई ला दो, लेकिन मेरी किसी ने एक भी नहीं सुनी। माँ अगर भाभी टाइम पर नहीं पहुँचती तो आज पता नहीं क्या होता। हाँ पायल, मुझे सब बताया बहू ने, पर तुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम सब मिलकर अपने घर चलते हैं। कुछ दिन तो मेरे पास ही रहेगी, मैं तुझे नहीं भेजने वाली अभी इतनी जल्दी ससुराल, जब तक तो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगी। हाँ मेरा भी कोई ज्यादा जाने का मन नहीं है मेरे ससुराल में। ठीक है बेटा, तू ठीक हो जा, फिर हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, अभी तो बिल्कुल आराम कर और फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना तभी इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओह, आज 4 दिन हो गए हैं पायल को इधर एडमिट हुए, लेकिन इसके ससुराल से कोई नहीं आया है और ना ही फोन पर पता किया किसी ने हालचाल। सच बताऊं तो मुझे डर लग रहा है,
कहीं तुम्हारे पापा जी वाली बात सच ना हो जाए। दामाद जी भी नहीं आए मिलने। हाँ मम्मी जी, यही मैं सोच रही थी कि कैसे ससुराल वाले हैं वो। पायल, मम्मी जी लगता है जीजा जी आ गए, हमें बाहर चलना चाहिए। शायद इन्हें मेरी फिक्र हो ही गई है। पायल कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? जी पहले से आराम है। डॉक्टर ने बोला 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये भी सही नहीं है कि तुम अपने भैया भाभी के साथ आई हॉस्पिटल में। अरे एक बार तुमने पूछना भी जरूरी नहीं समझा मुझसे? हाँ हाँ, तुम तो ये दिखाना चाहती थी ना कि मैं और मेरी माँ तुम्हारा इलाज नहीं करवाना चाहते, है ना? मेरी माँ ने सही कहा था, तुम्हें घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। जी लेकिन भैया भाभी आ गए थे मुझसे मिलने और फिर वो मुझे हॉस्पिटल में ले आए। पायल कब करोगी नाटक करना बंद? कभी बीमारी का नाटक, कभी अभी बेचारी बनने का नाटक। जीजा जी आप दीदी को क्या बोले जा रहे हो? एक तो आपने दीदी को डॉक्टर के नहीं दिखाया, ऊपर से दीदी पर इल्जाम लगाए जा रहे हो आप। भाभी जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करोगी। एक बात क्लियर कर देती हूँ जीजा जी, मुझे भी आपके घर के और फैमिली मैटर में बोलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन क्या करूँ, जिस घर की आप बात कर रहे हो ना, वहाँ पे हमने अपनी ननंद को दिया है। जिस घर में हमने अपनी बेटी दी है ना, उस घर से हमें बहुत मतलब है, समझ गए आप? अरे दीदी को दिखाया तो नहीं आपने डॉक्टर के, ऊपर से उन्हें ही सुनाए जा रहे हो आपने और आपकी माँ ने। अगर दीदी को डॉक्टर के दिखाया होता ना, तो हमारा क्या मतलब था आपके घर के मामलों में बीच में बोलने का? आपने दीदी की हालत देखी थी, किस तरह से हो गई थी। मानती हूँ जीजा जी, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ के प्रति आपके बहुत फर्ज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप बीबी को मरने के लिए छोड़ दो। नहीं, खुद ने एक बार हालचाल तो पूछा होता दीदी का। अरे आप तो हॉस्पिटल आने के बाद भी 2 दिन बाद आए हो देखने। पता है बुखार के चलते दीदी को टाइफाइड हो गया है। पर आपके पास टाइम कहाँ है दीदी के लिए? क्या इसीलिए शादी की थी क्या दीदी से? एक बात कहूँ जीजा जी, मैं भी एक घर की बहू हूँ और किसी की बीवी, लेकिन मेरे पति अपने माँ बाप की सेवा के साथ साथ मेरा भी बहुत ध्यान रखते हैं। भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि पायल की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। वो तो माँ ने कहा था घर का काम ना करना पड़े पायल को, इसलिए पायल नाटक कर रही है। अच्छी बात है आप अपनी माँ की बात सुनते हो, लेकिन एक बार अपनी बीवी को भी तो देखना चाहिए था ना जीजा जी, उसके प्रति भी आपके बहुत फर्ज हैं। जीजा जी बीवी की नजरों में अपनी इज्जत बनानी आपके हाथ में है। एक लड़की सिर्फ अपने पति के भरोसे ही घर छोड़कर आती है अपने मायके से ससुराल, लेकिन जब वो भी साथ ना दे तो उसकी जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है घर में। अगर आपने एक बार भी दीदी का साथ दिया होता ना, तो शायद आपकी माँ भी दीदी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। सॉरी भाभी जी, मैं आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा और मैं मेरी माँ को भी समझा दूंगा कि पायल के साथ कैसे रहना है। माफी मुझसे नहीं जीजा जी, पायल दीदी से मांगिए, आखिरकार आपने उनका दिल दुखाया है। पायल मुझे माफ कर दो पायल, मैं माँ की बातों में आ गया था और तुम्हारी बीमारी को बस तुम्हारा नाटक ही समझने लगा था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। कोई बात नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? आपको जो घर में दिखाया जाएगा आप तो वही समझोगे ना। लेकिन पायल अब आगे से मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी ना हम सीधा घर चलेंगे। लेकिन मम्मी जी। तुम माँ की चिंता मत करो, मैं माँ को संभाल लूंगा और समझा भी दूंगा। ये हुई ना बात। थैंक यू भाभी जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। भाभी जी मैं थोड़ा हॉस्पिटल के बिल देख लेता हूँ। ठीक है जीजा जी। थैंक यू भाभी, आपने मेरा इतना साथ दिया, वरना पापा तो समाज के डर से मुझे मेरे ससुराल ही छोड़ाए थे। अगर आप साथ ना देते तो शायद आज मैं ठीक भी ना हो पाती। कौन कहता है भाभी बुरी होती है? अगर भाभी आप जैसी हो तो किस लड़की को याद आएगी अपने माँ बाप की। ठीक है दीदी ठीक है, अब आप आराम करो, मैं जीजा जी के लिए चाय पानी मंगवाती हूँ हॉस्पिटल में।